नमस्कार दोस्तों। भारत में हजारों मंदिर हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर पहाड़ पर, हर नदी के किनारे। लेकिन इन हजारों मंदिरों में से कुछ ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ आस्था की जगह नहीं है। ये वो मंदिर हैं जिन्हें देखकर इंजीनियर्स हैरान हो गए, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स के पास कोई जवाब नहीं, और जिन्हें देखकर दुनिया भर के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे पूर्वज आखिर थे कौन। दोस्तों, आज हमारे पास 5 ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिनके रहस्यों को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, करणी माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नाम का एक छोटा सा कस्बा है, और इस कस्बे में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में सुनकर पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब आप वहां जाते हैं और इस मंदिर को देखते हैं तो आप कई सवाल सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। करणी माता मंदिर, जिसे दुनिया रैट टेम्पल यानी चूहों का मंदिर कहती है। इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। ये चूहे मंदिर के हर कोने में हैं, दीवारों पर हैं, छत पर हैं, प्रसाद के कटोरों में हैं और भक्तों के पैरों के पास भी हैं। लेकिन यहाँ कोई डरता नहीं, क्योंकि इन चूहों को काबा यानी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि करणी माता के वंशज और उनके भक्त मृत्यु के बाद इन्हीं चूहों के रूप में वापस आते हैं और फिर अगले जन्म में इंसान बनकर दोबारा जन्म लेते हैं। यही वजह है कि इन चूहों की देखभाल उतनी ही श्रद्धा से होती है जितनी भगवान की। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 25,000 चूहों के होने के बावजूद मंदिर के बाहर एक भी चूहा नहीं जाता। मंदिर का दरवाज़ा खुला रहता है, बाहर खुला मैदान है, लेकिन एक भी चूहा बाहर नहीं निकलता। साइंटिस्ट्स ने इसे समझाने की कोशिश की, एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट्स ने स्टडी की, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन 25,000 चूहों को उस एक मंदिर की दहलीज के अंदर रोके हुए है। और अगर कभी सफेद चूहा दिख जाए तो उसे सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहते हैं वो स्वयं करणी माता का रूप है। ये रहस्य आज भी उसी तरह अनसुलझा है जैसे सदियों पहले था। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक मंदिर है जो हजारों साल से एक ऐसे रहस्य को समेटे हुए है जिसे आज तक साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ज्वाला देवी मंदिर, जहां जमीन से 9 अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक आग की लपटें निकलती हैं, बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी तेल के, बिना किसी लकड़ी के, बस जमीन से, हजारों सालों से। जियोलॉजिस्ट्स यहां आकर स्टडी की। उन्होंने पाया कि जमीन के नीचे नेचुरल गैस का एक सोर्स है जो इन लपटों को जलाए रखता है। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लपटें कभी बुझती नहीं। तूफान आए, बारिश आए, आंधी आए, ये लपटें वैसी ही जलती रहती हैं जैसे हमेशा जलती थीं। और इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो मुगल एम्परर अकबर की है। अकबर को जब इस मंदिर के बारे में पता चला तो उनके मन में शक हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई चाल है। उन्होंने इस मंदिर पर पानी का पूरा बांध बनवाया, नहरें खुदवाईं और पानी की धाराएं सीधे उन लपटों पर छोड़ी, लेकिन लपटें नहीं बुझीं। अकबर ने फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने लोहे की एक बड़ी छतरी बनवाई और उसे उन लपटों के ऊपर रखवाया ताकि हवा न मिले, लेकिन वो छतरी अपने आप टेढ़ी हो गई। लपटें फिर भी जलती रहीं। अकबर की हार हुई। उन्होंने माफी मांगी और उस छतरी को मंदिर में चढ़ा दिया, जो आज भी वहां रखी है। वो टेढ़ी छतरी आज भी उस घटना की गवाह है, और वो लपटें आज भी जल रही हैं जैसे हमेशा जलती थीं। नंबर 3, अचानक मार मंदिर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में ये भी नहीं पता कि उन्हें किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के घने जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो अचानक प्रकट हुआ, अचानक मार मंदिर, जिसके बारे में स्थानीय आदिवासियों की कहानियां कहती हैं कि ये मंदिर रात भर में बन गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इस मंदिर की स्टडी की तो वो हैरान रह गए। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन टेक्निक वैसी नहीं है जैसी उस इलाके में किसी भी नोन सिविलाइजेशन की थी।
पत्थरों को जिस तरह से काटा गया है और जिस तरह से एक दूसरे पर रखा गया है, वो टेक्निक उस जमाने की किसी भी नोन टेक्निक से मैच नहीं करती। इसकी दीवारों पर जो कार्विंग्स हैं, उनमें कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें आज तक कोई डीकोड नहीं कर पाया। इस मंदिर का एक और रहस्य है, यहाँ के जंगल में जो जानवर हैं, वो इस मंदिर के पास नहीं आते। जंगली जानवरों का ये इलाका है, बाघ हैं, भालू हैं, लेकिन मंदिर के आसपास एक भी जानवर का कोई निशान नहीं मिला। स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि इस मंदिर में एक ऐसी शक्ति है जो हर उस चीज को दूर रखती है जो यहाँ नहीं आनी चाहिए, और उस शक्ति का स्रोत क्या है, ये आज भी उन घने जंगलों का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 4, बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु, जिसकी छाया कभी नहीं पड़ती। दोस्तों, 1000 साल, ये वो समय है जब यूरोप अभी डार्क एजेस से निकला भी नहीं था, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग पत्थर और लकड़ी के घरों में रहते थे। उसी समय दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तंजावुर शहर में एक ऐसा मंदिर बना जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी सिर हिलाते रह जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा चोला ने सन 1004 में बनवाया था और जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इस मंदिर की ऊंचाई है लगभग 63 मीटर, यानी 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। इसके शिखर पर एक 80 टन का पत्थर रखा हुआ है। 80 टन, 1000 साल पहले, बिना किसी क्रेन के, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के, ये पत्थर ऊपर कैसे पहुंचा, ये आज भी इंजीनियर्स के लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। एक 63 मीटर ऊंचा मंदिर और उसकी कोई छाया नहीं। ये सुनकर शायद आप सोचें कि ये कैसे संभव है, लेकिन ये सच है। इस मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दोपहर के समय सूरज की रोशनी सीधे ऊपर से आती है, तो मंदिर की छाया मंदिर के बेस के अंदर ही समा जाती है और जमीन पर दिखती नहीं। ये एक ऐसी आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है जो 1000 साल पहले की गई थी और जिसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश मॉडर्न इंजीनियर्स ने की, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाए। इस मंदिर में जो पत्थर यूज हुए हैं सब ग्रेनाइट के हैं और तंजावुर के आसपास ग्रेनाइट की कोई क्वारी नहीं है। ये पत्थर करीब 60 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। 1000 साल पहले 80 टन का एक पत्थर 60 किलोमीटर बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के कैसे? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और यही रहस्य बृहदेश्वर मंदिर को भारत के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल्स में से एक बनाता है। नंबर 5, कामाख्या मंदिर, असम, जहां साल में एक बार नदी लाल हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो का सबसे रहस्यमय और सबसे अनसुलझा रहस्य अब आने वाला है। असम की राजधानी गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर नीलाचल पहाड़ी पर एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक और शायद भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ एक योनि के आकार का एक प्राकृतिक पत्थर है जो हमेशा एक प्राकृतिक झरने के पानी से भीगा रहता है। ये पत्थर ही यहाँ देवी का रूप है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हर साल जून के महीने में सामने आता है। हर साल 3 दिनों के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के नीचे से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग बदल जाता है। पानी लाल हो जाता है, गहरा लाल, जैसे खून। इन 3 दिनों को अंबुबाची मेला कहते हैं। मान्यता है कि ये देवी का वार्षिक मेंस्ट्रुएशन पीरियड है और इन 3 दिनों में पूरी धरती माँ उपजाऊ होती है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो डिवोटीज को लाल रंग का कपड़ा प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। साइंटिस्ट्स ने जब इस लाल पानी की जांच की तो वो हैरान रह गए। पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स थे जो नॉर्मली ब्रह्मपुत्र के पानी में नहीं होते, लेकिन वो मिनरल्स कहाँ से आए और क्यों सिर्फ इन 3 दिनों में आते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। कुछ जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि पहाड़ी में आयरन ओर है जो इस समय पानी में घुलता है, लेकिन ये बस एक थ्योरी है, कंफर्म्ड कुछ नहीं है। और ब्रह्मपुत्र का वो लाल पानी आज भी हर साल उसी तरह आता है जैसे हजारों साल से आता रहा है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी वैज्ञानिक जवाब के। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सब मंदिर आज भी उसी तरह रहस्यमय हैं जैसे सदियों पहले थे।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से मंदिर आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, और अगर आप इनमें से किसी मंदिर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें आपकी बहुत मदद मिलती है, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।